आइए नारायण, पुनः बहुत दीर्घ काल के बाद हम सभी लोग श्री रामचरितमानस का अध्ययन प्रारंभ करें। पूर्व प्रसंग में अयोध्या कांड के समस्त श्लोकों का अर्थ, भावार्थ आदि की चर्चा हो चुकी है। आज हम सभी लोग अयोध्या कांड के प्रथम दोहा, जिसमें श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की दिव्य स्तुति की गई है, उस दिव्य स्तुति का हम सभी लोग आश्रय लें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। श्रीपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री मान गुरु चरण कमल की धूलि से अपने मन रूपी शीशा को साफ करके निज मन मुकुर सुधार। निज मतलब अपने मन रूपी मुकुर मतलब शीशा को साफ करके, बरनो रघुवर विमल जस, रघुनाथ जी के विमल अथवा निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, वर्णन करता हूँ। वे रघुनाथ जी के यश कैसे हैं? तो जो दायक फल चार, जो चारों फलों की प्राप्ति कराने वाले हैं। चारों फलों से अर्थ है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों प्रकार के फलों के दायक हैं, अथवा प्रदान करने वाले हैं, अथवा मोक्ष देने वाले हैं। यहाँ पर शंका समाधान है। बालकांड में रघुवर यश का वर्णन कर आए हैं श्रीपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। फिर मन रूपी शीशा में यहाँ मल क्या है, जो यहाँ पर कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। तो यह मन रूपी शीशा में मल क्या है, गंदगी क्या है, जिसको साफ करने का बात श्रीपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। तो यहाँ समाधान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं कि ये श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कार्पण्यता है। कार्पण्यता क्या है? अपनी कार्पण्यता और दीनता का निवेदन करना भी एक कार्पण्यता है। और खड़ शरणागति में अपनी कार्पण्यता, अपनी दीनता भगवान को सुनाना, यह भी एक शरणागति है। षड शरणागति आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिस्तीत विश्वासो गोप्तुत्रे वर्णम तथा आत्मनिक्षेपा कार्पण्य षड्विधा शरणागति। तो ये जो षड शरणागति कहा गया है, उसमें एक शरणागति है अपने दीनता का वर्णन करना, अपने दुख का वर्णन करना। यह गोस्वामी जी का भाव है। इसीलिए अपने मन रूपी शीशा को साफ करके, मन रूपी शीशा साफ करने का भाव क्या है कि रघुनाथ जी का यश निर्मल है। निर्मल यश वर्णन करने के लिए हमें अपने मन को भी निर्मल बनाना चाहिए। इसीलिए अपने मन रूपी शीशा को साफ करके गोस्वामी जी महाराज भगवान के चरित्र का वर्णन करते हैं। यदि कहो मन की मलिनता क्या है, मन की गंदगी क्या है, मन का मल क्या है, तो गोस्वामी जी कहते हैं। इसी बात को भगवान शंकर ने मैया पार्वती से कहा। अज्ञेय को वेद अंध अभागे,
विषय मुकुर मन लागी। तो मन रूपी दर्पण में जो विषय रूपी काई जैसे जमी हुई है, काई किसे कहते हैं? जैसे आप लोगों ने नदी का दर्शन किया होगा तो नदी में बहुत दीर्घ समय तक सीढ़ी आदि पे यदि पानी रहे और कुछ गंदगी का संपर्क उसके अंदर हो जाए तो उस जल में काई लग जाता है, और उस काई को जब तक साफ नहीं किया जाए तब तक ना जल का निर्मल दर्शन होता है और सदैव किसी न किसी को गिरने का भय बना रहता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जब तक काई को साफ नहीं किया जाएगा, काई विषय रूपी काई को जब तक साफ नहीं किया जाएगा तब तक मन की सफाई नहीं हो सकती, और जब मन ही साफ नहीं होगा तो भगवान के चरित्र का दर्शन हम क्या करेंगे? इसीलिए गोस्वामी जी ने विषय आदि को ही काई कहा। निरंतर विषय आदि का चिंतन करने से मन मलिन हो जाता है, इसीलिए काई विषय मुकुर मन लागी, उसको साफ करने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुनाथ जी के विमल यश का मैं वर्णन करता हूँ। पुनः श्री गुरु से श्रीमान का भी अर्थ होता है। श्री नाम माता लक्ष्मी जी का है और गुरु का चरण कमल है। माँ लक्ष्मी का निरंतर वास कमल में माना गया है। जहाँ कमल है वहाँ माँ लक्ष्मी है, जहाँ गुरु का चरण है वहाँ माँ लक्ष्मी है। इसका प्रमाण तुझे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। जो गुरु चरण का रेणु मतलब धूल को अपने सिर पर सिरोधारी करते हैं, धारण करते हैं, वे मनुष्य, तेजन मतलब वे मनुष्य या वे जन, वे भक्त समस्त वैभव की प्राप्ति, वैभव को अपने बस में कर लेते हैं। पुनः प्रथम बार चरित्र वर्णन करने के लिए नेत्र को विमल किया गुरु के चरण रस से। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। वहाँ पर गुरु के चरण रज से अपने नेत्र के लिए अंजन बना करके और नेत्र में धारण किया, नेत्र के दोष को दूर किया, और यहाँ भक्तों के चरित्र का वर्णन करना है। इसीलिए मन मुकुर को विषय को विमल करते हैं, क्योंकि भक्त शिरोमणि भरत जी का चरित्र वर्णन करना है, इसीलिए मन मुकुर को निर्मल करना कहा। पुनः श्री गुरु श्री भगवान शिव के रूप हैं। गुरु शंकर रूपिणो, श्री शंकर पातुमान पूर्व में कह आए हैं, श्री शंकर ही गुरु हैं। गोस्वामी जी के गुरु शंकर जी हैं। हित उपदेश महेश को मानो गुरु, ये विनय पत्रिका में गुरु गोस्वामी जी कहते हैं। इसीलिए और पुनः जो वर्णन करता है वह भी श्रीदाता होता है, मोक्षदाता होता है, इसलिए चरण कमल कहा। पुनः मन और नेत्र विमल करके ग्रंथ प्रारंभ करने का गोस्वामी जी का भाव है कि मन और नेत्र दोनों विमल होने से राम रूप दिखता है, और नहीं पवित्र हो तो, नहीं निर्मल हो तो मुकुरे मलिन यरो नयन बिहीना, राम रूप दे खहीं किमि दीना, राम रूप दे खहीं किमि दीना। मन रूपी मुकुर से मलिन है और ज्ञान और वैराग्य से रहित है,
तो भगवान श्री राम जी का रूप कैसे दिखेंगे। तो राम रूप अयोध्या कांड में भरत जी के पास है, इसलिए निज मन मुकुर सुधार। यहाँ रघुवर से पहले राम यश कहा, और यहाँ रघुवर से चारों भाइयों का भी विशेषण है। नाम तरन रघुवरन को नृप सुदिन सुधायो। गीतावली में गोस्वामी जी कहते हैं कि यहाँ चारों भाइयों का विशेषण है राम रूप से, रघुवर से। वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। पुनः उपक्रम में यहाँ श्री कहा। श्री का अर्थ होता है सिया और गुरु का अर्थ होता है राम जी, जो चराचर के गुरु हैं भगवान श्री राम। उपसंहार में भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनई। सिय राम पद प्रेम अवसि होय भवरस विरति। इस ग्रंथ में श्री गोस्वामी जी का गुप्त भाव है। जैसे ठाकुर जी का मुख आकृति प्रसन्नता में एक रस बना रहा, जीवन में जब संकट आया तब भी एक रस बना रहा। प्रसन्नताम्या नगताभिषेक तस्तथा नाममले वनवास दुखदा। राज गद्दी मिलने की कोई प्रसन्नता नहीं है और वनवास का कोई दुख नहीं है। इससे क्या भाव स्पष्ट हुआ कि भगवान श्री रामभद्र सदा एक रस रहते हैं। इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी की भी महाराज की जो चित्त की वृत्ति है वह एक रस रहेगी, समभाव में रहेगी। एक विलक्षणता है ये कि अयोध्या कांड में 8 चौपाई पर एक दोहा, 25 दोहे पर छंद है। प्रत्येक छंद में गोस्वामी जी ने अपना नाम लिया। एक छंद में जो वाल्मीकि आश्रम पर जब सरकार गए हैं वहाँ पर 26 दोहा है, क्योंकि एक दोहा में गोस्वामी जी इतने भाव में मग्न हो गए कि जब गोस्वामी जी के ग्राम से राम जी निकलने लगे तो राम जी के साथ तुलसीदास जी भी लग गए। इसीलिए वहाँ पर एक चौपाई भी बढ़ा। और वहीं का जो छंद है वाल्मीकि आश्रम के प्रसंग में, उस छंद में गोस्वामी जी ने अपना नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? जब प्रत्येक छंद में अपने नाम का स्पष्ट किया तो वहाँ भी लेना चाहिए। तो इसका भाव है कि गोस्वामी जी अपने आप को वाल्मीकि ही मानते हैं। मानते क्या हैं? कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए। इसीलिए वहाँ पर गोस्वामी जी ने अपना रूप दिखाया, अपना नाम नहीं लिया। तो नारायण, हम सभी लोग कथा प्रसंग को अब निरंतर सुनने का प्रयास करेंगे। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि राम कथा के बाद फिर ठाकुर जी कृपा करेंगे तो भागवत भी पढ़ाने का यदि संयोग मिला तो भागवत भी पढ़ाऊंगा गुरु कृपा से, और गोस्वामी जी के द्वादश ग्रंथावली। तो आप सभी लोग विशेष रूप से जुड़ें और राम कथा के लाभ से लाभान्वित हों। जय सिया राम, जय श्री सीताराम।